नमस्कार साथियों, आज हम पीपैप के बारे में बात करते हैं। ये इसका 4th एडिशन है जो कि 1 जून 2006 से इफ़ेक्टिव है। आज के इस सेशन में हम लोग पीपैप के बारे में डिटेल में समझते हैं कि पीपैप क्या होता है, पीपैप को कब सबमिट करना चाहिए, पीपैप में सबमिशन लेवल कितने होते हैं और पीपैप में कितने डॉक्यूमेंट हमें बनाने होते हैं। इसमें सबमिशन एंड रिटेंशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 समझेंगे। पीपैप का जो फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। मींस प्रोडक्शन पार्ट का एक अप्रूवल प्रोसेस कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे इसमें डिटेल में। जो पीपैप है वो इनिशियली डेवलप हुआ था AIAG के द्वारा। AIAG क्या है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। इसमें क्या था, 1993 में इन्होंने पब्लिश किया था, इसको डेवलप किया था इनिशियली। और जो इनपुट लिया था वो बिग 3 से लिया था। बिग 3 में हमारे कौन कौन से उस समय हुआ करते थे? फोर्ड, GM और क्रिसलर। इनके द्वारा इनपुट लेकर के पीपैप को बनाया गया था। जो पीपैप है ऐसा नहीं कि आज सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ही यूज़ हो रहा है, अदर इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे भी पीपैप का यूज़ हो रहा है। और पीपैप का एक्चुअली पब्लिश जो हुआ था वो 1 मार्च को हुआ था 2006 को, जो 4th एडिशन था इसका। बट ये इफ़ेक्टिव हुआ जून 1 से 2006 से। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि पीपैप का पर्पज़ क्या है, पीपैप करने के पीछे हमारा मकसद क्या है। पीपैप क्या होता है, यहाँ जितनी रिक्वायरमेंट पीपैप में गिवन होती है एक अप्रूवल प्रोसेस के पार्ट का, वो क्या होती है? जेनरिक रिक्वायरमेंट होती है सारी। और पीपैप करने का मतलब होता है कि हम क्या है, जो भी सप्लायर है वो क्या है, जो कस्टमर की इंजीनियरिंग डिज़ाइन रिकॉर्ड है उसको पूरी तरीके से समझ लिया है और उनके जो स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरी तरीके से समझ लिया है और जो पार्ट प्रोड्यूस किया है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। ठीक है, मीन्स वो जो पार्ट प्रोड्यूस किया है वो एक्चुअल रन है और जो कोटेड प्रोडक्शन रेट है उसके अनुसार है। इसमें पीपैप हम लोग कब सबमिट करते हैं? जब भी कोई नया पार्ट हो या प्रोडक्ट हो या कोई करेक्शन हुआ हो, पहले जो सबमिट पार्ट है उसमें कुछ करेक्शन हुआ है तो हमें पीपैप दोबारा देना होता है। और जो पार्ट कोई चल रहा है, मान लीजिए उसमें कोई इंजीनियरिंग चेंज हो या डिज़ाइन कोई रिकॉर्ड हो, स्पेसिफिकेशन या मटेरियल में कोई चेंजेस हो, तो हमें क्या करना होगा? पीपैप देना होगा। अब पीपैप में क्या है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है? सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन। फॉर प्रोडक्शन पार्ट हम लोगों को क्या करना होता है कि कम से कम जो पीपैप के लिए हमें प्रोडक्शन रन करना होता है वो क्या होता है? 1 आवर टू 8 आवर्स का प्रोडक्शन रन करना होता है। और उसमें जो टोटल क्वांटिटी होती है वो मिनिमम क्या होना चाहिए? 300 कंजिक्यूटिव पार्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। और ये तो प्रोडक्शन पार्ट के लिए है। अगर मान लीजिए कोई बल्क मटेरियल है तो उसके लिए क्या है, कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितना पार्ट प्रोड्यूस करना है। पीपैप की रिक्वायरमेंट की बात हम करें कि जो भी स्पेसिफिक पीपैप रिक्वायरमेंट है वो सारी लिस्टेड है। मीन्स बल्क मटेरियल के लिए क्या है और बल्क मटेरियल के लिए क्या है और प्रोडक्शन पार्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट है। हम 1 बाय 1 वो सारी रिक्वायरमेंट समझेंगे। इसके पहले हम लोग बल्क मटेरियल समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, बल्क मटेरियल जो होता है वो एक सब्सटेंस है। मीन्स वो क्या होता है? नॉन डायमेंशनल और नो डिफाइनाइट शेप, उसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताया गया है कि एडेसिव या सीलेंट होते हैं, केमिकल्स होता है, फैब्रिक होता है, लुब्रिकेंट होते हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? बल्क मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेकलिस्ट दिया गया है। बल्क मटेरियल के रिक्वायरमेंट की चेकलिस्ट दिया गया है, क्या रिक्वायर्ड है, टारगेट डेट क्या है, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो जहाँ पे बल्क मटेरियल का अप्लीकेबल है वहाँ के लिए है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे बल्क मटेरियल अप्लीकेबल होता है, जैसा कि हमने लिस्ट में बताया था क्या क्या होते हैं, बल्क मटेरियल किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि लिस्ट ऑफ पीपैप रिक्वायरमेंट या पीपैप डॉक्यूमेंट। सबसे पहला नाम क्या है? डिज़ाइन रिकॉर्ड। मीन्स आपके पास जो भी डिज़ाइन है उसका
रिकॉर्ड होना चाहिए, हमें वो मेंटेन करना है। दूसरा क्या है, ऑथराइज इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट, जो भी आपके ईसीएन वाले डॉक्यूमेंट हैं, जो भी चेंज हैं उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। तीसरा क्या है, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, अगर कस्टमर कोई अप्रूवल देता है इंजीनियरिंग का तो उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। चौथा जो है हमारा DFME है, डिज़ाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल हैं वो DFME का रिकॉर्ड रखें। और हमारा पांचवा है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, PFD जिसको हम लोग बोलते हैं। और 6 है हमारा प्रोसेस फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। 7वां है कंट्रोल प्लान एंड 8वां हमारा क्या है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। 9th है डायमेंशनल रिजल्ट्स। जो 10th डॉक्यूमेंट है PPAP का, रिकॉर्ड्स ऑफ मटेरियल या परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट्स। और इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़ जिसको हम लोग CPCP के या इनिशियल में हम लोग क्या करते हैं PPPP के निकालते हैं, उसका रिकॉर्ड। ठीक है, क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशंस, जो भी आपके लेबोरेटरी के डॉक्यूमेंटेशन हैं, जैसे अगर आपने थर्ड पार्टी कुछ करा रखा है तो वो सारे रिकॉर्ड इसमें आ जाएंगे। अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट जिसको हम लोग R बोलते हैं, AAR। सैंपल प्रोडक्शन पार्ट, ये 14 डॉक्यूमेंट था आपका। 15th क्या है, मास्टर सैंपल। और 16 है चेकिंग एट। 17 है आपका कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जिसको आप लोग CSR बोलते हो। ये सारी रिक्वायरमेंट मैनुअल में दी रहती है। CSR की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट आपके सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल में गिवन रहती है। 18th है आपका पार्ट सबमिशन वारंट, PSW जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, बल्क मटेरियल चेक लिस्ट अगर कोई है तो। ठीक है, मीन्स PPAP में जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है, 18 होती है टोटल। अब इसको 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला है डिज़ाइन रिकॉर्ड्स। जो भी कंपनी है, मतलब जो डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल है, उसको डिज़ाइन का रिकॉर्ड हमें क्या है, रखना होगा। ठीक है, आइदर वो सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में आपको रखना होगा। ठीक है, दूसरा है अथराइज इंजीनियरिंग चेन डॉक्यूमेंट। कोई ECN वाले डॉक्यूमेंट हैं तो उसको भी हमें क्या है, जो भी अगर मान लीजिए पार्ट का या टूल का या किसी मान लीजिए कि आपका फिक्चर का है तो हमें रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, और तीसरा हमारा है कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। जो अप्रूवल का रिकॉर्ड है या एविडेंस है कस्टमर का अप्रूवल का, वो भी हमें रखना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स प्रोडक्ट की डिज़ाइन का रिस्पॉन्सिबल है, खुद ही करता है, तो उसको DFMEA का भी रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, इसमें एक नोट लिखा है, ए सिंगल डिज़ाइन FMEA में बी अप्लाइड टू ए फैमिली ऑफ सिमिलर पार्ट और मटेरियल। जो भी सिमिलर पार्ट या मटेरियल का फैमिली है, मतलब फैमिली ऑफ पार्ट्स हैं, उनके लिए आप सिंगल FMEA बना सकते हैं, अप्लीकेबल। ठीक है, 5th डॉक्यूमेंट है PFD, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ठीक है, PFD क्या हो सकता है, फैमिली ऑफ पार्ट के लिए बना सकते हैं। मान लीजिए कोई नया पार्ट कर रहे हैं, फैमिली ऑफ पार्ट के अंदर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन PFD बना देंगे। प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस जिसको हम लोग प्रोसेस FMEA बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस FMEA हम लोग क्या करेंगे, रखना चाहिए। ठीक है, बनाना चाहिए। कस्टमर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर का स्पेसिफाई, मान लीजिए कोई उसका फॉर्मेट है तो उसमें भी करना चाहिए, नहीं है तो आप अपने फॉर्मेट में बनाइए, बट उसकी सारी रिक्वायरमेंट उसमें कंप्लाई होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक नोट लिखा है, ए सिंगल प्रोसेस FMEA में भी अप्लाई टू ए प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ए फैमिली ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जो फैमिली ऑफ मटेरियल है उसके लिए आप एक ही FMEA बना सकते हैं। ठीक है, 7वां आपका है कंट्रोल प्लान। सेम चीज़ इसमें भी अप्लीकेबल है कि कंट्रोल प्लान आर फॉर फैमिली ऑफ पार्ट्स आर एक्सेप्टेबल इफ़ द न्यू पार्ट हैव बीन रिव्यूड फॉर कम्युनिटी बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कंट्रोल प्लान का कस्टमर कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट है या गिवन है, उनका कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके अनुसार बनाना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का फॉर्मेट कंट्रोल प्लान का होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल प्लान का जो अप्रूवल है
वो भी जो है हमें कस्टमर से लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर अप्रूवल देते हैं, मीन्स सप्लायर और कस्टमर दोनों का अप्रूवल होना मस्ट होता है कंट्रोल प्लान का। और आपका 8वां जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस स्टडीज़, मीन्स एमएसए स्टडीज़ लाइक आरएनआर हो गया आपका, बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमें रखना चाहिए। ठीक है, अब 9th जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, डायमेंशनल रिजल्ट्स। जो आपका डायमेंशन रिजल्ट है उसका भी रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। डायमेंशन मीन्स पार्ट का जो है हमें क्या लेआउट बनाना चाहिए, उसका स्केचिंग करना चाहिए, उसकी ट्रेसिंग करना चाहिए, उसकी क्रॉस सेक्शंस रखना चाहिए, सीमम वाले जो इंस्पेक्शन पॉइंट हैं उनका रिजल्ट रखना चाहिए, जो GD&T वाले डायमेंशन है उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये सारे हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए डायमेंशन रिजल्ट। और इसमें डायमेंशन रिजल्ट में ऑर्गेनाइजेशन को एक पार्ट कुछ रखने चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए मास्टर सैंपल, मीन्स मास्टर पार्ट सैंपल पार्ट की तरह उसको रखना चाहिए कि हमने इस पार्ट का इंस्पेक्शन किया था, ये पार्ट हम आपका पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था, ये हमारा PPAP के समय का पार्ट है। रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, ये सारे भी हमें रखना चाहिए, मटेरियल का रिकॉर्ड्स और उसका जो है टेस्टिंग। ठीक है, और जो मटेरियल प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस टेस्ट होता है उसका भी रिजल्ट रखना चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए कुछ मेटलर्जिकल रिक्वायरमेंट है, केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल, वो सारी चीज़ें हमें रखना चाहिए जो कि आपके कंट्रोल प्लान में भी मेंशन होगा सेम चीज़। दूसरा है कि परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट, जो प्रोडक्ट का या पार्ट्स का परफॉर्मेंस है या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो सारे कंट्रोल प्लान में गिवन होंगे, उसके अनुसार हमें उसका रिजल्ट भी रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और PPAP के समय हमें सबमिट करना होता है। और 11वां डॉक्यूमेंट है इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़। ठीक है, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कस्टमर के द्वारा या आपके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं वो उनका हमें क्या करना चाहिए, प्रोसेस स्टडी करना चाहिए, मीन्स उसका हम लोग CP PP एंड PP के स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, जो भी इनिशियल स्टडीज़ होता है वो फोकस होता है वेरिएबल के पर, ना कि एट्रीब्यूट डाटा पर। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट दिया गया है कि कितने सब ग्रुप इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़ के लिए चाहिए। मिनिमम 25 सब ग्रुप चाहिए, मीन्स एटलीस्ट 100 पार्ट की रीडिंग तो हमें चाहिए ही होता है कंसेक्यूटिव प्रोडक्शन रन में। जो 12वां डॉक्यूमेंट है वो क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंटेशंस, मीन्स वो ऐसा लेबोरेटरी होना चाहिए जो एक्रीडेटेड लेबोरेटरी हो, वहाँ से हमें क्या होना चाहिए, उसका भी रिकॉर्ड, टेस्टिंग का रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए और PPAP सबमिशन के समय हमें कस्टमर को देना होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कमर्शियल लेबोरेटरी की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल रिपोर्ट बना के दे रहा है, तो जो उसका लैब स्कोप होता है, मीन्स लेटर हेड, और उसका जो पहले तो लेटर हेड और उसका कोई स्पेसिफाई फॉर्मेट होना चाहिए और उनका लैब स्कोप होना चाहिए, मस्ट होता है। ठीक है, और 13 जो डॉक्यूमेंट है वो आपका क्या है, अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट। ये क्या होता है, जो अपीयरेंस वाले प्रोडक्ट होते हैं या पार्ट होते हैं उसका हमें रिकॉर्ड रखना होता है, जिसमें कि अपीयरेंस वाले जैसे मान लीजिए कोई कलर किसी में आप पार्ट में करते हो या कुछ ग्रेन साइज होते हैं, जैसे एचिंग वगैरह पार्ट में करते हैं, तो वो अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट हमें वो डॉक्यूमेंट देना होता है, या किसी में मान लीजिए सरफेस अपीयरेंस वाले रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए। ठीक है, 14th जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सैंपल प्रोडक्शन पार्ट। जो भी प्रोडक्शन पार्ट चल रहा है उससे हमें कुछ सैंपल PPAP के समय का रख लेना चाहिए। और एक है मास्टर सैंपल पार्ट। मास्टर सैंपल पार्ट मतलब जो आप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल के लिए पार्ट दे रहे हो उसी में से हमें पार्ट रख लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें एक गिवन है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन ए मास्टर सैंपल फॉर ईच पोजीशन ऑफ ए मल्टीपल कैविटी डाई। ठीक है, जितने भी आपके मल्टीपल कैविटी या डाई हैं सारे का एक पार्ट तो मस्ट होता है रखने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कोई टूल है, कोई मोल्ड है या कोई पैटर्न है तो उसका हमें ईच कैविटी का रखना चाहिए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया चेकिंग एड्स। चेकिंग एड्स क्या होते हैं, चेकिंग एड्स जो भी आप
इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो चेकिंग के लिए पीपैप के समय, उस चेकिंग एड्स हमें क्या होना चाहिए, मीन्स जो कंट्रोल प्लान में मेंशन है किससे हमें यूज़ करना है इस डायमेंशन को मेजर करने के लिए, इस टेस्टिंग को करने के लिए, वो सारे हमारे चेकिंग एड्स में होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो भी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है वो सारी चीज़ें जो सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस मैनुअल, कस्टमर हमें मैनुअल देता है उसमें सारी चीज़ें उनकी मेंशन रहती है। ठीक है, वो सारी रिक्वायरमेंट हमें फुलफ़िल करना होता है। और इसमें एक चीज़ मेंशन है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस टू ऑल एप्लीकेबल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। वो सारी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर स्पेसिफिक गिवन है उसका रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। जो कि और दूसरा इसमें गिवन है कि जो बल्क मटेरियल है उसके लिए कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बल्क मटेरियल की जो चेकलिस्ट हमने दिखाई थी उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सबमिशन वारंट, जिसको हम लोग PSW बोलते हैं। पार्ट सबमिशन वारंट हमारा ईच कस्टमर और पार्ट नंबर अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द अथराइज कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें सब सारे पार्ट के लिए, सारे कस्टमर के लिए अलग अलग PSW हमें देना होता है। ठीक है। PSW क्या होता है, जो स्पेसिफिक कैविटी मोल्ड, ये सब सारी चीज़ें उसमें मेंशन होना चाहिए कि कितनी कैविटी है, कौन सा मोल्ड है, किस टाइप का मोल्ड है, ये सारी चीज़ें PSW में मेंशन होता है। ठीक है। उसमें लेबल्स भी मेंशन होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि PSW में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और इसमें जो वेट होता है, वेट एक्चुअली ऐसा एवरेज पार्ट का वेट रखते हैं, मीन्स 10 पार्ट की हम रीडिंग ले लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं और उसको उसमें PSW में मेंशन करते हैं। और जो उसमें डेसिमल प्लेस लेते हैं, कम से कम फोर्थ डेसिमल प्लेस तक लेना चाहिए। ठीक है। और मीन्स ये PSW की रिक्वायरमेंट है, अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक हमें उसमें वेट मेंशन करना चाहिए पार्ट का। भले ही आप 2 डेसिमल में लो, लेकिन हमें जब PSW में मेंशन करना होगा तो हमें वो 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना होगा। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन PSW की है। मीन्स एक PSW भरने के लिए हमें इतने सारे पॉइंट्स को कवर करना होता है। सबसे पहले हम पार्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, मीन्स पार्ट में क्या क्या ज़रूरी। PSW में जो पार्ट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है उसमें फर्स्ट पॉइंट है पार्ट का नेम क्या है, और दूसरे का पहला ए है, मीन्स 2A है कस्टमर का पार्ट नंबर क्या है। 2B है उसमें ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आपकी कंपनी जो है वो कोई पार्ट नंबर प्रोवाइड करती है तो उसको मेंशन करना है। तीसरा है कि जो ड्राइंग में गिवन है उसको उसमें डालना है। ठीक है, ड्राइंग नंबर। चौथा है कोई इंजीनियरिंग चेंज का लेवल है, उसकी डेट है, वो मेंशन करना है। पांचवा है कोई एडिशनल इंजीनियरिंग चेंजेस है, उसका डेट है, तो वो भी हमें मेंशन करना है। और 6 है हमारा सेफ्टी एंड गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन है तो यस नो में वो हमें मेंशन करना है। ठीक है। 7वां हमारा है परचेज ऑर्डर नंबर, कुछ है तो उसको भी मेंशन करना है, क्या ऑर्डर नंबर है। ठीक है। 8वां क्या है, उसका वेट हमें मेंशन करना है, एक्चुअल वेट क्या है किलोग्राम में, 4 डेसिमल प्लेस तक उसको हमें लिखना है। 9th और 10th जो है वो चेकिंग एड्स और उसका चेंज लेवल क्या है, उसका डेट क्या है, ये हमें मेंशन करना होता है। मीन्स जो चेकिंग एड्स है, जो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कब तक वैलिड हैं, उसका कैलिब्रेशन ड्यू डेट क्या है, वो सारी चीज़ें, उसकी ID क्या है, वो हमें मेंशन करना होता है इसमें चेकिंग एड्स में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है पार्ट सबमिशन वारंट मीन्स उसमें पार्ट सबमिशन वारंट में नेक्स्ट हमारा क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, मीन्स आपने पार्ट का इन्फॉर्मेशन बता दिया, अब PSW में आपको ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन सेकंड पार्ट हम लोग बता रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेशन में हमें क्या बताना, ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, और मीन्स कंपनी का नाम क्या है आपका, और उसका वेंडर कोड या सप्लायर कोड क्या है वो मेंशन करना है। ठीक है। आपका 12वां जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन में, ये दूसरा पॉइंट है स्ट्रीट, उसका एड्रेस क्या है कंपनी का, रीजन क्या है, उसका कोड क्या है, कंट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करना है। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आ गया वो आ गया कस्टमर सबमिटल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन करना है। देखिए इसमें जो 13 आ गए हम लोग नंबर, कस्टमर
नेम और डिवीज़न क्या है, ठीक है, वो हमें मेंशन करना है। 14 पॉइंट हमारा क्या हो गया इसमें, बायस या बायस का कोड क्या है, बायस का होना उसका कोड क्या है, नेम एंड कोड दोनों मेंशन करना। 15 पॉइंट है एप्लीकेशन, मीन्स इसका मॉडल क्या है, मॉडल का ईयर क्या है, ठीक है, कौन से व्हीकल में, व्हीकल का नाम क्या है, या इंजन या ट्रांसमिशन, वो सारी हमें मेंशन करना है, ठीक है। एक इसमें अब आ गए हम लोग मटेरियल्स रिपोर्टिंग। मटेरियल्स रिपोर्टिंग में हमें क्या करना है, सब्सटेंस ऑफ कंसर्न या सोसी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यस या नो मतलब अप्लीकेबल है कि नहीं, वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। और उसका इसमें सब सेक्शन होता है एक IMDS इंटरनेशनल मटेरियल डेटा सिस्टम, उसकी जो रिक्वायरमेंट है अगर गिवन है तो वो हमें मेंशन करना होता है, या कोई और कस्टमर ने कोई फॉर्मेट दे रखा है IMDS जगह तो हमें उसका मेंशन करना होता है डिटेल। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल रिपोर्टिंग में 17वां नंबर है पॉलीमेरिक पार्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर आप इस अप्लीकेबल है तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। 18th नंबर हमारा उसके पहले हमारा एक सब सेक्शन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रीजन फॉर सबमिशन, क्यों सबमिट करना है हमें। ये रीजन फॉर सबमिशन में देखिए सेक्शन बने हुए हैं कि क्या ये इनिशियल सबमिशन है या इंजीनियरिंग चेंज है या टूलिंग का ट्रांसफ़र है, रिप्लेसमेंट है, रिफर्बिशमेंट है या एडिशनल टूलिंग है, या कोई करेक्शन हुआ है, या टूलिंग इनएक्टिव है 1 साल से ज़्यादा, या तो आपका चेंज टू ऑप्शनल कंस्ट्रक्शन और मटेरियल है, सब सप्लायर या मटेरियल सोर्स में कुछ चेंजेस है, कोई पार्ट के प्रोसेसिंग में चेंजेस है, पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है एडिशनल लोकेशन पे, या कुछ अदर है तो हमें स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो 18th नंबर में ये सारी चीज़ें PSW में मेंशन रहेगी कि रीज़न फॉर सबमिशन क्या है, ठीक है। सबमिशन लेबल क्या है, अब आपने रीज़न फॉर सबमिशन डाल दिया, कौन से लेवल में आप सबमिशन कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया सबमिशन का रिजल्ट क्या है, तो उसको हमें चेक करना है, वो बॉक्स में हमें टिक करना है, ठीक है, कि हम डायमेंशन के लिए दे रहे हैं, मटेरियल टेस्टिंग के कर रहे हैं इसमें, या परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हैं, या सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसमें सबमिशन रिजल्ट को मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका इसी में है 21वां नंबर है चेक द अप्रोप्रिएट बॉक्स इफ़ नो इंटर द एक्सप्लेनेशंस इन कमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका 22 नंबर्स जिसमें हम लोग मोल्ड क्या है, किस टाइप का मोल्ड है, कितनी कैविटी है, उसका क्या प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि एक कैविटी का है और प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, मान लीजिए आपका स्टम्पिंग टूल है तो वो बता दीजिए, इसमें हम लोग मेंशन कर देंगे। अब नेक्स्ट इसका आ गया सब सेक्शन डिक्लेरेशन, उसमें 23वां नंबर पॉइंट है इंटर द नंबर ऑफ पीसेस, कितना पीसेस मैन्युफैक्चर हो रहा है और जो प्रोडक्शन आपका रन है उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन मतलब पीसेस इसमें मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया कि इंटर द टाइम इन आवर्स, टाइम भी आवर्स में हमें डालना है कि उस प्रोडक्शन रन के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। वो भी हमें 23 नंबर 24 नंबर हो गया। अब 25th नंबर में आ गए एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स, प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन कमेंट्स ऑन सबमिशन रिजल्ट और एनी डिविएशन फ्रॉम द डिक्लेरेशन अटैच एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अप्रोप्रिएट। तो इसमें हमें क्या है एक्सप्लेनेशन या कमेंट प्रोवाइड करना है। 26 नंबर पे आ गए कस्टमर टूल या टैगिंग या नंबरिंग, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करना है, अगर यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। और मे नॉट बी एप्लीकेबल टू OEM इंटरनल सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 27th नंबर ऑर्गेनाइजेशन अथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर ऑफिशियल वो इस पर साइन कर सकता है, जैसे कि आपके मान लीजिए यूनिट हो गए, MR हो गए, ठीक है, जो मीन्स कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस पर अथराइज सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। और उसी में एक नेक्स्ट सेक्शन है फॉर कस्टमर यूज़ ओनली, तो ये कस्टमर यूज़ के लिए है तो इसमें सप्लायर को कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब ये कस्टमर इसमें अपना फिल करेगा जो डिटेल्स है उसको, ठीक है। तो आपको उसको ब्लैंक रखना है, ठीक है, उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो कस्टमर अपना उसमें फिल करेगा और उसमें साइन करेगा, ठीक है, कि आपको कितने पार्ट के लिए क्या दे रहा है, कि ये अप्रूवल फुल्ली दे रहा है कि इंटीम अप्रूवल दे रहा है PSW का, ठीक है। अब ये PSW का हम लोग एक फॉर्मेट देखते हैं, इसमें सारी चीज़ें गिवन है, क्या जो चीज़ें अभी हमने बात किया मीन्स 27
पॉइंट हमने जितने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट इसमें गिवन है, हाईलाइटेड हैं, वो सारे पॉइंटों को हमें समझना चाहिए। ठीक है, कि पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नेम क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, कस्टमर का ड्राइंग नंबर क्या है, ठीक है, पीपैप सबमिशन क्यों कर रहे हैं, क्या लेबल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है। नेक्स्ट आ गया हमारा सबमिशन लेबल। पीपैप का सबमिशन कौन सा लेबल हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए लेबल 1 की अगर हम बात करें, इसमें जो है सिर्फ वारंट ओनली, मीन्स प्रोडक्शन वारंट हमें सिर्फ PSW हमें देना है। ठीक है, अगर हम अपीयरेंस से रिलेटेड पार्ट कोई मैन्युफैक्चर करते हैं तो अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट भी हमें PSW के साथ देना होता है। दूसरे लेवल में हम बात करें तो सिर्फ वारंट और प्रोडक्ट सैंपल और कुछ उसके साथ सपोर्टिंग डाटा हमें जैसे डायमेंशन रिजल्ट वगैरह हो गए वो हमें देना होता है लेवल 2 में। लेवल 3 क्या होता है, हमारा डिफ़ॉल्ट लेवल होता है। ठीक है, मीन्स अगर मान लीजिए आपका कस्टमर कुछ नहीं बोलता है आपसे तो लेवल 3 आपको टिक करके देना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो वारंट है मतलब PSW विथ प्रोडक्ट सैंपल, PSW देंगे और पार्ट सैंपल प्रोडक्ट देंगे, प्लस जो है कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा हम लोग कस्टमर को सबमिट करेंगे। मीन्स लेवल 3 में हम लोग PSW के साथ सैंपल पार्ट और जो भी कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा होता है वो सारी चीज़ें हम लोग कस्टमर को सबमिट करते हैं। लेवल 4 में क्या होता है, प्रोडक्शन वारंट तो हम देंगे, मतलब PSW तो देते ही हैं, प्लस अदर रिक्वायरमेंट एज डिफाइंड बाय कस्टमर, जो भी कस्टमर दूसरी कुछ रिक्वायरमेंट मांगता है तो हम वो देते हैं उसके साथ। लेवल 5 में क्या होता है, वारंट तो रहेगा, प्रोडक्ट सैंपल भी रहेगा, कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी रहेगा, मतलब लेवल 3 की सारी रिक्वायरमेंट लेवल 5 में रहती है। लेकिन इसमें एक चेंजेस होता है कि इसमें क्या करेगा, एक रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग आपका लोकेशन है वहाँ पे कस्टमर क्या करेगा, एक विजिट या रिव्यू करेगा या ऑडिट करेगा, तो हम कौन सा लेवल देंगे, लेवल 5। पीपैप जो सबमिट करेंगे वो लेवल 5 का सबमिट करेंगे। देखिए नोट में आपको क्लेरिफाई किया गया है कि जो लेवल 3 है वो एज ए डिफ़ॉल्ट लेवल है जब तक कि कस्टमर आपको कोई स्पेसिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो हम लेवल 3 में मीन्स हम उसको PSW देंगे और क्या देंगे, प्रोडक्ट का सैंपल देंगे प्लस कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे अगर कस्टमर कुछ भी नहीं बोलता है। ठीक है, तो हम लेवल 3 बाय डिफ़ॉल्ट हमारा है तो हम सारी डॉक्यूमेंट उसको देंगे। अब बल्क मटेरियल के केस में हम लोग क्या करते हैं, लेवल 1 जो होता है वो डिफ़ॉल्ट लेवल होता है। ठीक है, बल्क मटेरियल के केस में लेवल 1 डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब PSW तो आपको देना है। ठीक है, अब पीपैप में बात करते हैं कि उसका रिटेंशन या सबमिशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट, मीन्स हम जो पीपैप दे रहे हैं कौन से लेवल में कौन से डॉक्यूमेंट को रिटेन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है कस्टमर को। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें लेबल वाइज और जो हम लिस्ट ऑफ पीपैप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसके साथ मेंशन है। पहला है डिज़ाइन रिकॉर्ड, तो लेवल 1 में मेंशन है कि ये आपको रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे और जब भी कस्टमर रिक्वेस्ट करता है उसको हमें देना है। लेवल 2 में क्या है, ये सबमिट करना है कस्टमर को और एक कॉपी इसका जो सबमिट कर रहे हो वो भी अपने पास रखना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट लोकेशन पे। लेवल 3 में भी है, आपको सबमिट करना है और एक कॉपी रखना है। लेवल 4 में क्या है कि आपको रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे और जब भी कस्टमर मांगता है उसको हमें क्या है, उसके रिक्वेस्ट पे सबमिट करना होगा। ठीक है, लेवल 5 में क्या है, हमें रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे और जब मांगेगा उसको हमें अवेलेबल दिखाना है। ठीक है, अब इसी में सब सेक्शन है, फॉर प्रोप्राइटरी कंपोनेंट डिटेल, फॉर अदर कंपोनेंट डिटेल, इसमें रिक्वायरमेंट गिवन है। ठीक है, लेवल दूसरा डॉक्यूमेंट्स है हमारा इंजीनियरिंग चेन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर कुछ है तो क्या करना है, लेवल 1 में देखिए इंजीनियरिंग चेन डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, आर लिखा है, मीन्स रिटेन करना है कहाँ, अप्रोप्रिएट लोकेशन पे और अवेलेबल करना है जब भी कस्टमर मांगे। ठीक है, सबमिट नहीं करना, अवेलेबल करना। लेवल 2 में क्या है, हमें सबमिट करना है किसको, कस्टमर को, और उसकी एक कॉपी रखनी है। ठीक है, लेवल 3 में भी हमें क्या करना है, सबमिट करना है, एक कॉपी उसकी रखनी है। ठीक है, लेवल 4 में क्या करना है, हमें
ECN का, इंजीनियरिंग चेन डॉक्यूमेंटेशन का, वो हमें रखना है, रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे। और जब भी कस्टमर मांगे तो हमें क्या करना चाहिए, उसके रिक्वेस्ट पे सबमिट करना है, ठीक है। और लेवल 5 में क्या है, लेवल 5 में हमें रिटेन करना है, किसी एक स्थान पे आपको रखना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, और जब भी कस्टमर मांगे तो हमें उसको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। हम बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट्स का, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल। लेवल 1 में क्या है, उसको रिटेन करना है, ठीक, अप्रोप्रिएट लोकेशन पे। लेवल 2 में क्या करना है, हमें रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, ठीक है, और जब भी कस्टमर मांगे उसको दिखाना है। और लेवल 3 में क्या करना है, सबमिट करना है कस्टमर को और एक कॉपी रखनी है। लेवल 4 में क्या है, आपको जो है रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, और जब भी कस्टमर मांगेगा उसको देना है। अब बात करते हैं हम लोग लेवल 5 की। लेवल 5 में क्या करना है, हमें रिटेन करना है इसको अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, और जब कस्टमर कभी उसको मांगेगा तो हमें दिखाना है, देना नहीं है, सबमिट नहीं करना, दिखाना है। 4th नंबर है हमारा डिज़ाइन FMEA। डिज़ाइन FMEA को क्या करना है, हमें लेवल 1 में रिटेन करना है, लेवल 2 में भी हमें क्या करना है, रिटेन करना है, और जब भी अगर मांगता है तो हमें क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। अब लेवल 3 में आगे सबमिट करना है और उसकी एक कॉपी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे आपको रखना है, ठीक है। और हम बात करते हैं लेवल 4th में, इसमें क्या करना है, आपको रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, और जब भी कस्टमर मांगता है देना है, ठीक है। लेवल 5 में क्या है, डिज़ाइन FMEA को हमें रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे और अवेलेबल कराना है, जब हमें कस्टमर मांगता है कि हमें दिखाइए तो हमें दिखाना है, ठीक है। बात करते हैं 5th डॉक्यूमेंट का, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। जो PFD है उसकी बात करते हैं, PFD PFME, इसको भी हमें क्या करना है, लेवल 1 में रिटेन करना है, ठीक है, और अप्रोप्रिएट लोकेशन पे जब मांगता है उसको दिखाना है, ठीक है, लेवल 1 एंड लेवल 2 में। लेवल 3 में हमें क्या करना है, सबमिट करना है, और उसकी एक कॉपी हमें अपने लोकेशन पे अप्रोप्रिएट रखना है। लेवल 4 की बात करें, PFD और PFMEA को क्या करना है, हमें रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, और जब भी कस्टमर मांगता है तो सबमिट करना है। लेवल 5 में दोनों को क्या करना है, रिटेन करना है, ठीक है, अप्रोप्रिएट लोकेशन पे, और जब मांगता है तो उसको हमें दिखाना है। देखिए R और स्टार में थोड़ा सा अंतर है। R में क्या है आपका कि रिटेन करना है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे और अवेलेबल करना है, कस्टमर को दिखाना है जब भी वो मांगता है। इसमें क्या होता है स्टार में कि आपको तो लोकेशन पे रखना है, लेकिन आपको सबमिट करना है, उसमें सिर्फ दिखाना है आर में, और स्टार में आपको सबमिट करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। 7th नंबर आ गया हमारा, इसमें क्या क्या है, कंट्रोल प्लान। देखिए कंट्रोल प्लान भी सेम है हमारा, लेवल 1 में क्या है, रिटेन करना है, और जब भी वो मांगता है तो हमें दिखाना है, ठीक है। लेवल 2 में भी हमें क्या करना है, रिटेन है, जब भी मांगता है हमें दिखाना है। लेवल 3 में क्या है, सबमिट करना है, कॉपी आपको रखनी है। लेवल 4 में रिटेन करना है और सबमिट करना पड़ेगा जब कस्टमर मांगता है। और लेवल 5 में आपको रिटेन करना है और जब भी कस्टमर मांगता है उसको दिखाना है, सबमिट नहीं करना, दिखाना है, ठीक है। MS से क्या है, R रिटेन करना है और जब भी मांगता है तो हमें दिखाना है। लेवल 2 में क्या करना है, हमें उसको रिटेन करना है, मांगता है, दिखाना है। लेवल 3 में क्या करना है, हमें सबमिट करना है और उसकी कॉपी रखनी है। लेवल 4 में हमें क्या है, रिटेन करना है और उसके रिक्वेस्ट पे हमें सबमिट भी करना है, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 5 में, हमें रिटेन करना है और रिटेन करने के साथ हमें क्या करना है, उसको जब भी मांगता है तो दिखाना पड़ेगा। डायमेंशन रिजल्ट की बात करें और हम बात करें मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट की, इनिशियल प्रोसेस स्टडी की बात करें, तो इसमें भी यही है कि लेवल 1 में हमें क्या करना है कि रिटेन करना है, ठीक है। डायमेंशन रिजल्ट को हमें क्या करना है, रिटेन करना है। इनिशियल प्रोसेस टेस्ट रिजल्ट को क्या करना है, रिटेन करना है। इनिशियल प्रोसेस स्टडी को इनिशियल में क्या करना है, रिटेन करना है। अब देखिए लेवल 2 में क्या है, डायमेंशन रिजल्ट को हमें सबमिट करना है और उसकी कॉपी रखनी है, ठीक है। अब मटेरियल परफॉर्मेंस को भी सबमिट करना है, उसकी कॉपी रखनी है, ठीक है। लेवल 3 में क्या है, डायमेंशन रिजल्ट को हमें सबमिट करना है, उसकी कॉपी रखनी है, और मटेरियल परफॉर्मेंस को सबमिट करना है, कॉपी रखनी है। अब लेवल 4th में क्या करना है, हमें रिटेन करना है और जब भी वो रिक्वेस्ट करता है तो हमें सबमिट करना है, और दोनों को, डायमेंशन और मटेरियल परफॉर्मेंस को। डायमेंशन रिजल्ट को लेवल 5 में क्या करना है, रिटेन करना है और
क्या करना है, रिटेन करने के साथ जब भी वो मांगता है हमें दिखाना है, सबमिट नहीं करना, दिखाना है। मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट जब भी मांगता है हमें दिखाना है। इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़ की बात करें, लेवल 1 में रिटेन करना है, ठीक है, और जब भी वो मांगता है हमें दिखाना है। रिटेन करना है, जब भी मांगता है दिखाना है लेवल 2 में। लेवल 3 में भी हमें क्या करना है, सबमिट करना है और उसकी कॉपी रखनी है। लेवल 4 में हमें क्या करना है, रिटेन करना है और जब भी रिक्वेस्ट करता है उसको देना है, सबमिट करना मीन्स। और लेवल 5 में क्या है, लेवल 5 में हमें क्या करना है, इनिशियल प्रोसेस स्टडीज़ का हमें रिटेन करना है, ठीक है, रिटेन करना है, जब भी मांगेगा हमें अवेलेबल कराना है। अब आ जाते हैं हम लोग, 12वां डॉक्यूमेंट हमारा क्या है, क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट। लेवल 1 में हमें क्या करना है, रिटेन करना है और जब भी मांगेगा हमें दिखाना है। लेवल 2 में सबमिट करना है, ठीक है, और सबमिट करने के साथ आपको कॉपी रखनी है। लेवल 3 में भी आपको सबमिट करना है, एक कॉपी रखना है। लेवल 4 में आपको क्या करना है, रिटेन करना है और जब भी मांगता है देना है। लेवल 5 में क्या करना है, रिटेन करना है और जब भी मांगता है दिखाना है, देना नहीं, दिखाना है। अपीयरेंस अप्रूवल की बात करें, अगर अप्लीकेबल है तो सबमिट करना, लेवल 1 में भी, 2 में भी, 3 में उसकी कॉपी रखनी है, ठीक है। लेवल 4 में क्या करना है, रिटेन करना है, जब भी मांगता है उसको देना है, ठीक है। लेवल 5 में क्या करना है, आपको रिटेन करना है, रिटेन करना है और जब भी वो मांगता है उसको दिखाना है। लेवल 14 डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, सैंपल प्रोडक्ट एंड मास्टर सैंपल। देखिए, सैंपल प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, लेवल 1 में रिटेन करना है, जब भी मांगता है दिखाना है। लेवल 2 में आपको सैंपल पार्ट सबमिट करना है और उसकी एक सेम चीज़, मतलब जो सबमिट कर रहे हो आप उसी को रखना भी है, उसमें से रखना भी है, ठीक है, अपने पास भी रखना है। लेवल 3 में भी क्या करें, जो आप सबमिट कर रहे हो सैंपल पार्ट, उसी में से अपने पार्ट भी कुछ पार्ट रखने होंगे। लेवल 4 में आप क्या करोगे, रिटेन करोगे और जब भी मांगेगा उसको देना है। लेवल 5 में आपको रिटेन करना है और मीन्स रिटेन करना है, जब भी मांगेगा दिखाना पड़ेगा। लेवल हम बात करते हैं 15 डॉक्यूमेंट, मास्टर सैंपल की बात कर रहे हैं। मास्टर सैंपल में देखिए, आपको लेवल 1, 2, 3 में क्या करना है, रिटेन करना है, ठीक है, और जब भी मांगेगा दिखाना है। लेवल 4 की बात करेंगे हम मास्टर सैंपल में। लेवल 4 में क्या है, रिटेन करना है, जब भी मांगेगा आपको सबमिट करना है। लेवल 5 में भी आप क्या करना है, रिटेन करना है और जब भी मांगेगा आपको दिखाना है, सबमिट नहीं करना, दिखाना। 16 आ गए हम लोग, चेकिंग एड्स। चेकिंग एड्स में हमने लेवल 1, 2, 3 में क्या करना है, रिटेन करना है, ठीक। रिटेन करने के साथ आपको क्या करना है, जब भी मांगेगा दिखाना है, मतलब कस्टमर जब भी बोलेगा कि आप वो पार्ट हमें दिखाइए तो आपको दिखाना पड़ेगा। और लेवल 4 में अगर बात करें चेकिंग एड्स का, तो आपको क्या करना है, इसको रिटेन करना है और जब भी रिक्वेस्ट कस्टमर करेगा तो उसको देना है। लेवल 5 में भी हम अगर चेकिंग एड्स की बात करें, आपको रिटेन करना है और जब भी मांगेंगे दिखाना है। लेवल 16 डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लायंस विद कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें जो कंप्लायंस है, ठीक है, CSR की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें क्या करना है, लेवल 1 में रिटेन करना है, लेवल 2 में भी रिटेन करना है, मीन्स जब भी वो मांगेगा हमें दिखाना है। और लेवल 3 में क्या करना है, सबमिट करना है चीज़ें सारी, क्योंकि उसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये भी चीज़ें हमें क्या है, सबमिट करना है, ठीक है। और जब भी सबमिट करेंगे उसकी एक कॉपी अपने पास रखेंगे, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पे। लेवल 4 में हमें क्या करना है, रिटेन करना है और जब भी मांगेगा उसको देना है। लेवल 5 में क्या करना है, रिटेन करना है और जब भी मांगेगा दिखाना है। अब 18th डॉक्यूमेंट आ गया, PSW। ये लेवल 1, 2, 3, 4 में क्या करना है, आपको सबमिट करना, उसकी एक कॉपी अपने पास PSW की रखनी है, ठीक है। लेवल 5 में क्या करना है, PSW का रिटेन करना है, मीन्स आपको सबमिट करनी है, मतलब रिटेन करना है, प्लस जब भी कस्टमर मांगेगा आपको दिखाना है। बल्क मटेरियल चेकलिस्ट के बारे में क्या है, लेवल 1, 2, 3, 4 में क्या है, आपको सबमिट करना है, एक कॉपी रखना है, और लेवल 5 में क्या करना है, आपको रिटेन करना है, जब भी मांगेंगे दिखाना है। थैंक यू।